हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त साइबर। मेरी हॉरर कहानी में आप सबका स्वागत है, मगर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलते हैं कहानी में। अच्छा, यह रही आपकी खौफनाक कहानी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक सुबह की धुंध में एक छोटे गांव में एक पुराने मकान में एक खाली बच्चे का रोना सुनाई दिया। गांव वाले कहते थे कि वहां किसी भूतिया मकान में भूतिया आत्मा रहती है। लेकिन एक दिन एक नए आबादीदार ने उस बच्चे को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाया। जब बच्चा उसके नए घर में पहुंचा तो वहां की स्थिति भी कुछ अलग ही थी। रात को जब सभी सो रहे थे, तभी उस बच्चे ने उन्हें रोते हुए बताया कि उसके पुराने मकान में एक अजनबी आत्मा के साथ वहां जीना है। आबादीदार ने पहले उसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खिड़कियों की खटखटाहट और अनजान आवाजें सुनाई देने लगी। आबादीदार ने सोचा कि यह सब बच्चे की गलतफहमी है, लेकिन वह भी डरने लगा। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो उसने एक विशेष आवाज सुनी। वह देखने के लिए बाहर निकला और उसने देखा कि उसके पुराने मकान के बगीचे में एक अजनबी आत्मा उसको बुला रही है। वह डर के मारे भाग गया और उसने उसे अपने घर में आने को कहा, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि वहां उसका असली घर है और वह वहीं जाना चाहता है। आबादीदार ने उसे समझाया, लेकिन बच्चा नहीं माना। तब उसने सोचा कि शायद उसे उसके पुराने मकान में वापस ले जाना बेहतर होगा। अगले दिन वह उस बच्चे को उसके पुराने मकान में ले गया। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो उसे वही आत्मा मिल गई। बच्चा ने उसे देखते ही उसके आगे दौड़कर कहा, माँ। आबादीदार को भीड़ आई, लेकिन फिर उसने समझा कि वह बच्चा बस अपनी माँ की याद में था। बच्चा और आत्मा एक दूसरे के साथ गले लग गए और फिर वे दोनों गांव की ओर चले गए। इसके बाद से उस बच्चे के रोने की आवाज और बगीचे की खटखटाहट कभी नहीं सुनाई दी। गांव वाले कहते हैं कि वह बच्चा और भूतिया आत्मा हर रात एक दूसरे के साथ गांव की गलियों में घूमते रहते हैं, खुशी खुशी। लोगों की आश्चर्यजनक कहानियों का विषय बन जाते हैं। कुछ समय बाद एक युवक ने उनकी कहानी सुनी और उसे बहुत पसंद आई। वह भी उनके साथ गांव के सफर में शामिल हो गया। उसने भूतिया आत्मा की आवाज सुनी और देखा, लेकिन उसे कोई भी भय नहीं हुआ, बल्कि उसने उनसे बात की और उनकी दोस्ती की। बच्चा और भूतिया आत्मा की दोस्ती ने उन्हें गांव की बातों में और भी जुड़ा दिया। लोगों ने उनकी दोस्ती को देखकर हैरानी और खुशी से भरा नजारा देखा। भूतिया आत्मा का रहस्य और उनके बीच की अजीब मित्रता गांव के लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी। इस कहानी से सीखते हैं कि दो अलग अलग दुनियाओं के लोग भी एक दूसरे के साथ मिलकर खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। डर को नकारने की बजाय हमें अपने आसपास के लोगों से मिलकर उन्हें समझना चाहिए। यही एक सच्ची मित्रता का संदेश है। इस तरह यह कहानी न केवल खौफनाक है, बल्कि एक संदेश भी लेकर आती है कि असली खतरा वह नहीं होता जिसे हम अपनी दिमागी बना लेते हैं, बल्कि यह होता है जो हम समझने से पीछे हट जाता है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बताएं मेरी कहानी कैसी लगी है। आपको मेरी कहानी पसंद है? कृपया मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना दोस्त साइबर। बाय बाय दोस्तों।